جو सलीब पर दी गई, और जो अबदी कहानत की बात करता है, वो इब्रानियों का मुसन्नफ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि अबदी काहिन कौन था? यीशु मसीह अबदी काहिन था, और उसी के कफारे के वसीले से क्या हुई? सुलह हुई। अब सुलह किसकी हुई है? सुलह हुई है इंसान और खुदा की। सलीब का पैगाम फिर साबित क्या करता है कि सलीब का पैगाम क्या है? सुलह का पैगाम है। और सुलह किसकी हो रही है? इंसान की और खुदा की। और यही मुकद्दस पौलुस रसूल सलीब के पैगाम से करंथस की कलीसिया को बताना चाहता है कि तुम जो साहिब इल्म हो, अपने गुरूर के नशे में घूम रहे हो, झूम रहे हो, सोचो सलीब का पैगाम जो सुलह का पैगाम है आज भी तुम्हें वक्त देता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा के वफादार बन जाओ। और जो बाहर की चीजें तुम्हारे अंदर आ रही हैं, दूसरी बुत परस्ती की चीजें तुम्हारे अंदर आ रही हैं, छोड़ दो उनको और अपने खुदावंद के वफादार हो जाओ, क्योंकि उसने इंसान की और खुदा की अब्दी सुलह करा दी है। मेरे अजीजों, कुलीसियों के खत में इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत मिलता है, क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे और खुदा के खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल करा ले, खा वो आसमानियों की हो खा जमीनियों की हो। खा वो किन की होगी? आसमानियों की हो या जमीनियों की हो, उनका क्या करे? वो मेल करवा ले। और यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी और मकदस का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया, तो इसका जो माना जाता है, जो कहा जाता है, इसकी दलील क्या ली जाती है? क्या कहा जाता है? वो क्यों फट के दो टुकड़े हो गया? कोई जवाब देना पसंद करेगा? प्लीज कोई जवाब देगा कि जब वो फट गया तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? कि इंसान और खुदा के बीच में जो पर्दा हायल था, जो दूरी थी, यीशु मसीह की कुर्बानी के बायस वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और आज इंसान की सुलह अपने खालिक हकीकी से हो गई। किस वसीले से? उसके बेटे के वसीले से। मेरे अजीजों, यीशु ने सिर्फ खुदा और इंसान की सुलह ही नहीं कराई, माफ कीजिएगा, यीशु ने सिर्फ इंसान और खुदा की सुलह ही नहीं कराई, यीशु ने इंसान और इंसान की सुलह भी करा दी। यीशु ने इंसान और इंसान की सुलह भी करा दी, जिसका वाज़ेह सबूत हमें इफसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 14वीं से 16वीं आयत में मिलता है। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और ये वो दीवार थी जो ढाकर उसने दोनों को एक कर लिया। बहुत सारे लोग इससे ये समझते हैं जी ये बात खुदा और इंसान की हो रही है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा पस मंजर पड़े तो उस वक्त इब्तदाई कलीसिया के अंदर मख्तूनी और ना मख्तूनी की बहुत लड़ाई थी। तो यीशु ने मख्तूनी और ना मख्तूनी के फर्क को मिटा के इंसान के साथ भी सुलह करवा दी। अब जब हम यीशु तो फिर हम में कोई फर्क नहीं है। मेरे अजीजों, जब सुलह होती है तो सुलह की कुछ शराइत भी होती हैं। आज की अदालत में जब हम जाते हैं तो बड़े मजे की बात है कि जब सुलह की बात आती है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इकरारनामा। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं कि मैं फलां टाइम बंदे का सिर पाड़ रहा सी, मैं कबूल करता हूं जनाब, अब मैं उससे क्या करूंगा? माफी मांगता हूं। सुलह इकरारनामा लिखा जाता है। इकरारनामे के बाद क्या होता है? इकरारनामे के बाद अगली चीज आती है मुआफी। अब जो मुदई है वो मुआफ करता है, लेकिन मुआफी की भी एक शर्त होती है कि जितना खर्चा, जिन्ने पैसे उन्हें वकील नूं दिते हुंदे ने ना, वो पे करने पड़ते हैं। पेनल्टी पड़ती है, पैसे पे करने पैंदे ने, फिर मुआफी होती है। यानी मुजरम जो है वो मुदई को पैसे देता है, फिर सुलह होती है। लेकिन ये सुलह भी अजीब है। मुजरम इंसान, मुदई खुदा, और सुलह भी हो रही है और इंसान को उसके कुछ देना नहीं पड़ रहा, जबकि जो मुदई है वो इस सुलह के लिए बेटा भी अपना ही कुर्बान कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब उसने इंसान से सुलह करवा दी, जब उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया,
उस सुलह के लिए, तो उसने हमसे भी कुछ तकाजा किया है कि जैसे मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। और यही सलीब का सबसे बड़ा पैगाम है, सुलह का पैगाम। उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा होगा। तो सुलह कैसे होगी? सुलह के लिए इकरार और मुआफी पहली शर्त है। मेरे अजीजों, फिलिप बद्रीनाथ एक शख्स था, पाकिस्तान आजाद होने से पहले वो इंडियन आर्मी में था। वो एक लड़की से शादी कर रहा है, उसका नाम कमला है। अब कमला की जो थी, जो किरदार था वो कोई इतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा किरदार था उस लड़की का। अब उसके जो अफसर था उसे पता चला, तो उसने कहा कि ओए फिलिप, तू कमला से शादी कर रहा है? उसने कहा जी जनाब। उसने कहा यार, तुझे तो उसके किरदार के बारे में सारा पता है, सारे लोगों को भी पता है, फिर तू क्यों उससे शादी कर रहा है? उसने उससे कहा जनाब, हमारा अकीदा है कि मैं एक गुनहगार इंसान हूं और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जिसने आसमान छोड़ा, जमीन पे आया और मुझ जैसे पापी इंसान को उसने क्या किया? गले से लगाया। वो खुदा होके मुझ पापी इंसान के पाप माफ कर सकता है, तो मैं एक इंसान होकर दूसरे पापी इंसान के पाप माफ नहीं कर सकता क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने ये बात सामने रखी कि मैं दूसरे इंसान के पाप गुनाह माफ नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, आज मैं चैलेंज देता हूं कि अगर किसी के लिए कोई इकरार करना है तो प्लीज इधर मेरे पास स्टेज पे आ जाए। आज खुदा उनका कलाम उसे मुआफी के लिए उकसा रहा है कि तूने जो गुनाह किया है, आज इन सब के सामने माफी मांग, सुलह खुदा करवा देगा आज इसी स्टेज के ऊपर, क्योंकि सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। मेरे अजीजों, अगर कोई इकरार करना चाहता है तो उसके लिए भी आज मौका है। आए, मैं उसका साथ दूंगा, मैं माफी मांगूंगा उसकी जगह पे। अगर कोई ऐसा है, कोई है ऐसा जो किसी का कसूर कर बैठा और इकरार करना चाहता है, तो उसके लिए ये स्टेज खुला है, वो आ सकता है। आए, आज इस सलीब के पैगाम को, सुलह के पैगाम को, हकीकी मानों में सुलह का पैगाम अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए मौका है कि वो अभी स्टेज पे आए और आकर अगर उसने किसी का कोई कसूर किया है तो माफी मांग सकता है। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि खुदा के फजल से खुदा दूसरे के दिल को भी नरम करेगा। और अगर कोई किसी को माफ करना चाहता है तो उसके लिए भी आज मौका है कि सलीब के इस पैगाम को सही मानों में सलीब का पैगाम बनाने के लिए आए। आप कदम बढ़ाएं, स्टेज आपके लिए खुला है। खुदा हम सबको इस पैगाम के वसीले से ये जुर्रत बख्शे कि उसने इंसान की इंसान से सुलह करा दी थी। फिर आज हम में लड़ाइयां क्यों, तफरके क्यों? आज हम एक दूसरे के साथ क्यों चुभते हैं? आज हम क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं? आज क्यों बदअमनी है? आज क्यों कत्ल गारत है? आज क्यों मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? जबकि उसने तो सुलह का वो नविश्ता सुनाया है जिसके वसीले से हम एक दूसरे के भाई हैं। उसने वो मुजदा कर दिखाया है जिसके वसीले से हमें माफ करना सीखना आ गया है, माफ करना आ गया है। तो फिर हम क्यों माफ नहीं करते? क्यों माफी अपने हाथ चुकुट के बह रही हैं? आए, हम सब मिलकर ये अहद करें कि जब भी कभी जिंदगी में हमें माफ करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर माफ करेंगे, क्योंकि सलीब का पैगाम कौन सा पैगाम है जी? सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। और सुलह बगैर मुआफी के नहीं हो सकती। जब तक हम माफ नहीं करते तब तक सुलह भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे अजीजों, इस पैगाम को सही मानों में हकीकी पैगाम बनाने के लिए हमें अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा, और अमली तौर पे हमें अमल से इस सुलह को जाहिर करना पड़ेगा। खुदा आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। थैंक यू। बरकत अदा करने से पहले और दुआएं बानी करने से पहले टीम को और आमिर साहब को, जो पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर हैं, उनको लेकर वो सामने स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि वो रेवरेंड रिजवान साहब और उनकी टीम को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। गॉस्पेल यूथ मिशन